हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं हम पखन की और वीके और खुशी की। जी हाँ, आपने कल पखन की लाइव भी देखी होगी और वीके और खुशी की लाइव भी देखी होगी, जहाँ काफ़ी बातें क्लियर हुई, एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगाए गए। तो हम बात काफ़ी टाइम से आप देख रहे थे कि मैसेजेस कमेंट्स का खेल चल रहा था। तो जैसे कल बोला गया कि अपने चैनल्स पे वे कमेंट करवाते हैं, हेट कमेंट करवाते हैं लोगों से। भम्मू के चैनल्स पे भी काफ़ी टाइम से जैसे हेट कमेंट्स आ रहे थे, भम्मू को काफ़ी गालियाँ दी जा रही थी। तो उसका इल्ज़ाम भी किसके ऊपर लगा दिया, पखन के ऊपर लगा दिया गया। वीके ने बोला कि ये सब पेड कमेंट्स करवाते हैं और ये किस लिए करवा रहे हैं, कि सैंडी को इस घर से निकालने के लिए। तो बात की जाए कि पखन ऐसा अपनी फैमिली के साथ क्यों करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जैसे सबको पता है कि पखन की शादी हो चुकी है, तो उसके 2 भाई हैं, उनकी भी शादी होनी है। अगर उनको ऐसा ही अगर शादी होके सैंडी उनके घर में आएगी तो उसका भी चैनल बना दिया जाएगा, उसका भी चैनल प्रमोट होएगा। जैसे कि पखन और भम्मू और पाई का चैनल भी उन्होंने प्रमोट किया था। तो अगर उन्होंने ऐसे ही हेट कमेंट्स उनके चैनल्स पर करवाने होते तो वो उनके चैनल्स को क्यों प्रमोट करते, क्यों उनका चैनल क्रिएट करते। मतलब ये सारे ब्लेम जो भी वो उसके ऊपर लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। ये तो सबको ही पता है कि वो पखन और टीटू अपनी फैमिली के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। उनके चैनल्स को जो भी प्रमोट किया है भम्मू और पाई के चैनल्स को, वो आज जो भी हैं भम्मू और पाई पखन और टीटू की वजह से ही हैं, क्योंकि उन्होंने ही अपने उनके इंस्टाग्राम के चैनल्स हर चीज़ मतलब पखन ने अपने चैनल्स पर आके प्रमोट किया है। और सैंडी के चैनल्स को भी वो प्रमोट करते। तो ये जो उनके बारे में बोला जा रहा है ये तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये सारा जितनी भी प्रॉपर्टी है उनके फादर की उनको अकेले को मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो दूसरा वीके ने बोला कि इसी घर में पैदा हुआ और इसी घर में पड़ा है, तो उसके लिए भी पखन ने जवाब दिया कि जो उनका दूसरा विला है उसमें जितने भी पैसे लगे हैं, जो बोला कि पाई ने कि एक भी पैसा नहीं लगा, कम से कम 2.5 करोड़ रुपए तो पखन ने ही लगाए हैं। जो भम्मू ने अपने एक वीडियो में बना के बोला था कि ये विला रिकी के नाम कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि ये सब कुछ रिकी के नाम ही हो जाएगा। पर ये ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए कि उसी घर में पड़ा है। और जिस घर में ये रह रहे हैं, जिस घर को अब छोड़ने की बात चल रही थी, पखन और टीटू छोड़कर जाना चाहते थे, उस घर पे भी उन्होंने काफ़ी पैसे लगाए हैं जो उन्होंने उनसे मांगे नहीं हैं कि वो पैसे हमें दीजिए। करीबन 60-70 लाख के करीब पैसे इसमें पखन के लग चुके हैं। तो जो मतलब पीके ऐसे ऐसे सरासर गलत इल्ज़ाम पखन के ऊपर लगा रहे थे, पर सबसे अच्छा ये है कि पखन ने अपनी लाइव में उनको अच्छा जवाब दिया। और जो पखन ने बताया कि पाई और भम्मू जो बोल रहे थे कि वो स्नैपचैट के लिए सीखने के लिए मुंबई गए थे, उस चीज़ का वीके ने अपनी लाइव में कोई जिक्र नहीं किया स्नैपचैट का। वहाँ पे सरासर जितनी भी बातें हुई वो सब किसके बारे में हुई, पखन के बारे में, पखन के खिलाफ सब बातें की गई। और पखन ने बताया कि वीके बार बार पाई को फ़ोन कर रहा था कि आपकी जान को खतरा है, आप इसलिए यहाँ आ जाइए, अंकल आपको कोई मारना चाहता, मतलब इस तरह की बातें बताई पखन ने और कीर्ति ने। तो ये सब मतलब वीके ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया स्नैपचैट के बारे में, ऐसा ना ही कोई प्रूफ दिया, ना अपनी लाइव में कहीं भी जिक्र किया जो पाई ने और भम्मू ने बताया कि हम इसलिए गए थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह के गलत मतलब बिल्कुल इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं पखन के ऊपर। और दूसरा उन्होंने बोला कि पखन जब उनके दादाजी की डेथ हुई थी तो उसके ऊपर मतलब कैमरा कैप्चर करके बिल्कुल ऐसे रील्स बना रहा था सब। ये तो ऐसा उन्होंने अपने ब्लॉग्स में कहीं भी उनका कोई ब्लॉग्स नहीं आया है, ऐसी कोई भी वीडियो नहीं आई है जिसमें ऐसा कुछ पखन ने किया हो। तो मतलब इतने बुरे बुरे इल्ज़ाम जो पखन के ऊपर लगाए जा रहे हैं जो कि सरासर गलत हैं। और पखन ने ये भी बताया कि दादाजी के जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा था वो सब
पखन ने अपने ऊपर ले रखा था, उनका जो भी खर्चा होता था वो अपने ऊपर ही होता था। अगर और जो उसका रील्स का वो जो भी वो बोल रहे हैं कि रील्स बनाई जा रही थी, कैप्चर बनाए जा रहे थे, तो कैप्चर किया जा रहा था बिल्कुल, उनके हर एंगल से रील्स बनाई जा रही थी। तो उसका भी पखन ने बोला कि अगर प्रूफ है तो प्रूफ दिखाए जाएँ। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हो रही हैं पखन के ख़िलाफ़, जो भी ये बोला जा रहा है, ये सब किसकी वजह से बोला जा रहा है? फैमिली की, उसकी वजह से। कि जब अपने फैमिली के लोग अगर दूसरे के पास जाकर अपनी फैमिली के बारे में बुलाएंगे, बताएंगे, तो चाहे फैमिली मिडिल क्लास फैमिली हो, चाहे हायर क्लास फैमिली, तीसरे बंदे का बोलने का जब भी बनता है जब अपनी फैमिली मतलब अपने जब वो बच्चे के बारे में कुछ कुछ जाके बाहर बोलेगी। और जब हम मुँह और पाई बार बार बोल देते हैं कि किसी बच्चे ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, और दूसरा जो स्नैपचैट सीखने के लिए वो दूसरों के घरों पर जा रहे हैं, तो इस सब का भी पखन ने बोला, पर कीर्ति ने उनको चुप कर दिया कि वही कोई फैमिली की और ज़्यादा बातें लीक होएंगी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? और अगर आगे भी ऐसे अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।